हेलो, नमस्कार। स्वागत करते हैं आपको अपने चैनल में। तुम्हें ये तो नहीं लगा कि कहीं हम चुनाव में खड़े हैं? आजकल दोनों हाथ से नमस्कार करने की प्रथा चल गई है, ठीक है। तो हो भी सकता है ऐसा, आप मत समझिए कि कहीं हम कोई चुनाव में खड़े हुए हैं, ठीक है। तो बस आपसे बस यही कृपा है कि आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें, ठीक है। दोनों हाथ से प्रार्थना यही है कि आप जरूर पढ़ें, ठीक है, जरूर देखें, ठीक है, और अच्छे से देखें। मेरा प्रयास यही रहेगा कि हम अच्छे से आपको वीडियो दें, ठीक है, जिससे आप अच्छे से ज्ञान प्राप्त करें, ठीक है दोस्तों। तो एक बार फिर नमस्कार, और महाशिवरात्रि की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज से आप अच्छे से पढ़ाई करें, जो पहले ना पढ़े हों आज से ही शुरू कर दें, ठीक है। कोई दिन अच्छा बना लें कि चलिए हम आज से ही अच्छा काम करना शुरू कर देंगे, पढ़ना शुरू कर देंगे। तो आज हम त्रिकोणमिति के कुछ अच्छे चीज़ें बताने वाले हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ें लिख लिए हैं जिससे वीडियो लॉन्ग ना हो और अच्छे से समझ में आए। तो देख सकते हैं कि इसमें आपको कुछ हम कोण बताने वाले हैं, वो कोण कैसे आपको याद करना है, ठीक है। कुछ तो याद ही करना है, याद करे रहेंगे तो तुरंत तो मन से निकलेगा, ध्यान से निकलेगा, ठीक है। और हम ऐसा ट्रिक नहीं बताएंगे कि आज तो ट्रिक वाह वाही हो गई, वाह क्या बढ़िया बता दिए, और पता लाग 2 दिन बाद फिर वो चली जाए। तो आपको हम कॉन्सेप्ट बताएंगे, कोई ऐरा गहरा ट्रिक नहीं बताएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो बताएंगे वो आपके नियम का होगा, ठीक है, वो जरूरी होगा, ठीक है। तो ज्यादा समय न लेकर आप थोड़ा सा ध्यान दें। अगर हम इसको 108 लिख दें तो क्या बुरा होगा? ठीक, लिख दिए ना। चलो, अगर हम इसको 010 लिख दें तो कोई बुरा तो नहीं होगा। तो इतना तो याद हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन? हम पूछेंगे साइन 0 अंश का मान, आप कहोगे 0। हम कहेंगे cos 0 अंश का मान, आप कहोगे 1। मैं कहूंगा tan 0 अंश का मान, तो आप कहोगे 0। आप कहोगे कैसे याद करेंगे? आपको शुरू में 010 याद करना है, तो आप समझ लेना कि साइन cos tan तक के मान है, साइन cos tan तक के मान हैं। ये जो हम याद किए हैं 010, तो पहला साइन का, ठीक है, 0 अंश में पहला साइन का, फिर 0 अंश में कॉस का, फिर 0 अंश में टेन का। उसी प्रकार हम 90 का याद करवा दिया आपको। अगर हम साइन में 90 अंश का मान पूछते हैं तो आपको दिमाग में 108 को रटना है, 108 को ध्यान में रखना है। तो साइन 0 अंश का मान कितना हो जाएगा? साइन 0 अंश का मान 1 हो जाए, वो सॉरी, साइन 90 का मान क्या होगा? 1 होगा। और कॉस 90 का 0 होगा। और टेन 90 का 8 नहीं होगा, 108 से रटना है। ये इन्फिनेटिव है, क्या है? इन्फिनेटिव है, सोता हुआ 8। क्या है? सोता हुआ ये 8 है, ठीक है। तो 108 से आप ट्रिक से समझ सकते हैं ना। चलिए कोई बात नहीं, इतना याद हो गया, क्षण भर में याद हो गया, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। चलो अब हम देखते हैं साइन 30 अंश का मान। इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। साइन 30 अंश का मान जैसा कि हमें याद है 1/2। जब हम याद कर सकते हैं तो आप भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो जो पहले ट्रिक आता है, धुआंधार ट्रिक यूट्यूब में दिखा रहता है, आप देखें 4 से भाग दें धीरे धीरे करके, माने क्या आप उसमें क्या करोगे? उसमें आप क्या, उसमें कोई सवाल आ गया तो उसमें आप पूरा भाग कर के आप 1 का मान निकालेंगे? तो ध्यान दीजिए, जैसा हम बता रहे हैं आप उसको ध्यान से समझेंगे, ठीक है। बहकाने वाला काम ठीक नहीं होता है, ठीक है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो और अपने दोस्तों के साथ और बहुत सारी जगह आप शेयर करेंगे, और आप खुश रहेंगे तो निश्चित है कि आप सारा कुछ करेंगे। तो आप पहली बात तो आप पढ़ें, ठीक है, आपको क्लियर हो जाए तो अच्छी बात है। साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, ठीक है। काश में जो 30 होता है √3/2, और जो काश में 45 होता है यही होता है। जो काश 60 अंश का मान होता है 1/2 होता है, ठीक है। और tan में जो 30 अंश का मान होता है 1/√3 होता है। और
ठीक। और tan में जो 45 होता है वो 1 होता है, और tan में जो 60 होता है वो √3 होता है। तो आपको इतना थोड़ा सा याद करना है, ठीक है। फिर भी आपको थोड़ा बहुत दिक्कत होती तो थोड़ा सा चीजें कुछ हम और बता देते हैं, जैसा कि sin 30 और cos 60, इसका मान सेम ही होता है, 1/2 ही होता है, ठीक। sin 30 और cos 60 अंश के मान जो होता है वो 1/2 ही होता है। तो बताइए, आप समझ सकते हैं 30 दूना 60 बाई साइन cos, 30 दूना 60 और साइन से cos जाना है, ठीक। साइन के बाद cos आता ही है तो उसका मान 1/2, ठीक। अगर हम कहें cos 30 और साइन 60, इनका दोनों का मान √3/2 होता है, ठीक। कोई दिक्कत इसमें? निश्चित नहीं, कोई दिक्कत। अगर हम कहें और किसके किसके हम बता देते हैं, और साइन 45 cos 45, इसका मान जो होता है 1/√2। इससे तो आपको ऐसे ही क्लियर होता जा रहा है, ठीक है, कि दो मान ऐसे ही, साइन 45 cos 45 1/√2, cos 30 साइन 60 √3/2, साइन 30 cos 60 साइन 30 cos 60 1/2। इतने 2 2 4 2 6 ऐसे ही याद हो गए, ठीक है। और tan किसका, tan 45 और cot 45, दोनों का मान 1, ठीक। तो इतने मान थोड़ा सा आपका और सहयोग कर देंगे, ठीक है। 2 मान ये सब सेम होते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी 90 और 0 अंश जो हमेशा के लिए आप भूल रहे थे वो आप कभी नहीं भूलोगे। 108 समझ सकते हैं, आपको 108 बेलपत्र चढ़ा देना है शंकर भगवान के ऊपर, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं 108 नंबर का बहुत पहचान है, बहुत, ठीक है। तो ये समझ सकते हैं। बाकी आप कहोगे अब इनको कैसे हम जान सकते हैं? निश्चित है, इनके लिए एक सूत्र होता है, उसे हम कहते हैं व्युत्क्रम सूत्र, ठीक है। व्युत्क्रम संबंधी सूत्र होता है, आप उसे समझ लीजिए। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, इधर बता देते हैं, ठीक है। साइन कॉस टैन, ठीक है, कॉट सेक कॉसेक, ठीक है, ये होते हैं। तो ये सब जो होते हैं एक दूसरे के उल्टे होते हैं, लेकिन कौन किसका उल्टा होता है? ये भाई साहब इनके उल्टे होते हैं, ये इनके उल्टे होते हैं, एक दूसरे के, वो उनके उल्टे तो वो उनके उल्टे, ठीक है, ये एक दूसरे के उल्टे चलते हैं। तो अगर हम आपसे कभी भी पूछ लें कि ये जो साइन का मान होगा, तो आप कह सकते हैं कि ये 1/cos होगा। क्या होगा? 1/ साइन का मान अगर हम पूछ लेंगे तो आपको 1/cos थीटा ही बताना है। क्या बताना है? 1/cos। निश्चित है, क्योंकि साइन का तीर जो जा रहा है वो कहाँ जा रहा है? कोसेक की ओर, और कोसेक का तीर कहाँ आ रहा है? साइन की ओर। इसका तीर इसके ऊपर, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर। तो उसी तरह हम यदि कॉस का पूछते हैं तो कॉस का उल्टा जो होता है, आपको रटना इतना है, साइन का उल्टा कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट, ठीक है, काम खत्म। फिर बाकी तो वो उसी को उल्टा, साइन का उल्टा कोसेक तो कोसेक उल्टा साइन, ठीक, कॉस को उल्टा सेक तो सेक को उल्टा कॉस, तो सब इसी तरह जाएगा। तो अगर हम आपको कहते हैं एक साइन का जो उल्टा होता है कोसेक होता है, तो उसको दर्शाएंगे कैसे? उसके सूत्र के हिसाब से 1/कोसेक में। अगर कॉस का हम उल्टा कहते हैं तो 1/सेक, ठीक है। टैन का कहते हैं, टैन का कहते हैं तो 1/कॉट। ध्यान देना, एक सूत्र और होता है, कॉस थीटा अपान साइन थीटा, ठीक। और इसका उल्टा टैन होता है तो 1/टैन। ध्यान देना, एक इंपॉर्टेंट सूत्र इसमें भी होता है, अगर जिस प्रकार ये cos/sin हुआ तो ये sin/cos, उल्टा ही है। अगर कोई सूत्र है तो उसका मामला उल्टा ही होने वाला है। अगर cos का सेक हम कर सकते हैं तो क्या सेक का हम cos नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। और इसका हम फिर 1/sin कर सकते हैं। तो सारा मामला हो गया। निश्चित है, आपको याद ये करना है, साइन को उल्टा कॉसेक
और कॉस को उल्टा सेक और सेक को उल्टा टैन। 3 याद करने, 3 उसी को फिर पलट देना। अगर साइन का उल्टा कोसेक होता है तो क्या कोसेक उल्टा साइन नहीं होगा? अगर साइन का सूत्र पूछ रहे हैं तो 1 बटे कोसेक कर दो, अगर कोसेक का सूत्र पूछ रहे हैं तो 1 बटे साइन कर दो। इसी प्रकार सब एक दूसरे का उल्टे होंगे। चलो, ये तो साइन का उल्टा कोसेक होगा, यानी इसके जितने मान होंगे सब उनको पलट देंगे। ठीक है, चलो पलटते हैं। साइन 0 का मान 0, तो साइन 0 का मान 0, तो इसका अगर हम 1 करके इसमें पलटेंगे तो ये कितना हो जाएगा? अगर हम इसको हम पलट रहे हैं 0 को, नीचे 1 होगा, इसको पलटेंगे तो 1/0 होगा। 1/0 का मान क्या होता है? इन्फिनेटिव होता है। क्या होता है? 1/0 का मान क्या होता है? इन्फिनेटिव होता है। तो यहाँ पर इन्फिनेटिव हो जाएगा। पलट के आपको हम समझा दिए। ठीक है, इसको पलटेंगे, ठीक है, वही रहेगा। इसको पलटेंगे, देखो सही से हो रहा है, सीरियल वाइज है। साइन कोसेक है, फिर ये इसका उल्टा है, ये इसका उल्टा है, हमने सब पलट दिया। ठीक है, और टैन अगर ये 0 है तो ये इन्फिनेटिव होगा। ठीक, और अगर ये 2 है, ये 1/2 है तो ये 2 होगा। ठीक है, अगर ये √3/2 है, देखो कॉस वाला ही सेक में पलट रहे हैं। ठीक है, 2/√3 होगा। ठीक है, इधर ये कितना? √3 होगा। ठीक, और अगर इसमें ये कितना है? गलत तो नहीं कर दिए कहीं? सही। ठीक, अब यहाँ पर देखना है 45 वाला देख, कोई भी हो पलटना है। ठीक, अब यहाँ से चलते हैं। √2, ये कोस है तो नीचे सेक में हम बदलाव करेंगे। √2, और अगर 1 को जितना पलटेंगे उतना ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर ये वाला साइन कोसेक वाला है 2/√3, इधर ये 2, इधर 1/√3। ठीक है, और इसका उल्टा 1, 0 को उल्टा इन्फिनेटिव को उल्टा 0। ठीक, तो बात हमारी निश्चित है, आपको समझ में आ गई होगी। तो बाकी तो और इसमें कुछ नहीं बताना है। बाकी क्या होता है, 120 अंश का मान भी डायरेक्ट निकालने का है तरीका, लेकिन क्या है, आप चतुर्थांश से पढ़ सकते हैं। यदि आपको ऐसी जरूरत लगती है तो हम फिर वापस बता देंगे। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए थोड़ा सा, यदि आपको दिमाग में लगे, जो साइन 30 अंश का, जो 30 अंश का मान जितना होगा वही उतने मान क्या होगा, 150 अंश का मान उतने के ही बराबर होगा। ठीक है, और जो चाहे साइन कॉस कुछ भी होगा। ठीक है, और जो 45 अंश का मान होगा, अगर आप इसका 135 अंश का मान निकाल लेंगे तो वो उतना, जो साइन में जितना मान 45 का होगा, यानी साइन और कोसेक में, चलो अभी लिखवा देते हैं, जो कॉस 60 अंश का मान होगा और वही कितना 120 अंश का मान होगा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। इसमें इतना ये ध्यान देना है कि एकदम सेम टू सेम जो बराबर होंगे वो केवल किसमें के बराबर होंगे, वो केवल साइन और कोसेक, साइन और कोसेक क्या होंगे, एकदम सेम टू सेम बराबर होंगे। साइन और कोसेक ये इनके मान एकदम वही होंगे। जैसे हम कहेंगे कि साइन 30 अंश का मान 1/2 है, तो हम पूछेंगे कि साइन 150 अंश का मान कितना होगा, निश्चित है 1/2 ही होगा। एकदम क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ठीक है, लेकिन साइन अगर हम कहेंगे कि साइन 30 अंश का मान इतना होता है, कोसेक 30 अंश का मान, कोसेक जो है 30 अंश का मान 2 होता है, तो बताओ कोसेक 150 अंश का मान भी 2 ही होगा। यानी साइन कोसेक में निगेटिव भी नहीं होगा। साइन क्यों नहीं होगा, क्योंकि 90 अंश से ज्यादा तथा 180 से ये सारे मान कम है। ठीक, तो साइन और कोसेक क्या होंगे, साइन और कोसेक के मान धनात्मक होंगे, बाकी सब ऋणात्मक होंगे। तो एकदम क्लियर हो गई हमारी बात।
ठीक है। तो साइन और कोसेक धनात्मक होंगे, बाकी मिलेगा 30 वाला 150 के सारे मान मिलेंगे, कॉस के भी मिलेंगे, सेक के मिलेंगे, सारे कुछ इससे मिलेंगे, लेकिन उसमें माइनस लगा देना है, ठीक है। ये पॉजिटिव रहेंगे और सारे मान जितने रहेंगे वो सब निगेटिव रहेंगे, बाकी सेम टू सेम मिलेगा, ठीक है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।